नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला, साथ में एक और शख्सियत जुड़ रही हैं, शर्मिला टैगोर। ये तीनों अब दिशा और सुशांत के हत्यारों के खिलाफ बिगुल फूंकने वाले हैं। आपको सुनकर के अचरज हो रहा होगा, आप हैरत में होंगे, आप अलास कह रहे होंगे, लेकिन काश ये सच हो जाता। सच नहीं हो रहा है। जंतर मंतर पे सीजेपी के आंदोलन के दौरान साहिल को पेलेट गन लगा। डॉक्टर्स ने कंफर्म किया कि उनको पेलेट गन लगे हैं। उनके आंख की रोशनी चली गई। उनकी आंख के रोशनी को जाने को मुद्दा बनाते हुए श्रीमान राहुल गांधी, उनकी बहन श्रीमती प्रियंका गांधी, दोनों ने कल दिल्ली पुलिस के सामने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। 6 घंटे तक यह ड्रामा चला। 6 घंटे के ड्रामा के बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर किया। एक पेलेट गन से आंख की रोशनी जाने की सूचना है। कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन ऐसी सूचना है कि पेलेट गन की वजह से, और कहा जा रहा है कि 60-70 से अधिक पेलेट गन इस लड़के को लगी है, जिसकी उम्र 19 साल के आसपास है। तो उसको लेकर के राहुल गांधी, उनकी बहन प्रियंका गांधी, दोनों पहुंच गई पुलिस के पास, पहुंच गए पुलिस के पास। और बात पुलिस, इसके पहले साहिल ने कहा कि हमने जंतर मंतर के नजदीक जो संसद मार्ग थाना है वहां हम गए, मंदिर मार्ग थाने पर भी गए और एक और थाने पर गए। कहीं पर पुलिस ने हमारी सुनवाई नहीं की, एफआईआर की रिपोर्ट नहीं लिखी। तब हमने श्री राहुल गांधी से और श्रीमती प्रियंका गांधी से अनुरोध किया और ये दोनों बाहर आए। खैर कोई बात नहीं, ये पूरा अधिकार है। तो इन्होंने धरना प्रदर्शन दिया और उसके बाद कहा जा रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं, केसी वेणुगोपाल कह रहे हैं कि होम सेक्रेटरी ने होम मिनिस्टर से बात की और फिर होम मिनिस्टर ने होम सेक्रेटरी को आदेश दिया कि आप पुलिस को कहिए कि एफआईआर रजिस्टर करें। आपको मालूम है दिल्ली पुलिस सीधे गृह मंत्रालय के अधीन है, तो वहां दिल्ली पुलिस के जो सर्वे सर्वा है वो भारत के गृह सचिव हैं। तो गृह सचिव को गृह मंत्री ने आदेश दिया कि भाई ये जो एफआईआर की जो डिमांड हो रही है उसे आप दर्ज करवा लीजिए, एफआईआर कर लीजिए। और केसी वेणुगोपाल, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये दोनों मिलकर के एक माहौल बना रहे थे कि बिना होम मिनिस्ट्री के इंटरवेंशन के ये एफआईआर दर्ज नहीं होता। कोई बात नहीं है, एफआईआर दर्ज हो गया। उसके बाद श्रीमान उमर अब्दुल्ला का एक बयान आया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन की भूमिका निभा रहे हैं और जहां कहीं भी अत्याचार है, अन्याय है, उसके खिलाफ राहुल गांधी और श्रीमती प्रियंका गांधी मजबूती से आवाज उठाती हैं। और छात्रों के साथ हुआ, नौजवानों के साथ हुआ है। तो नौजवान छात्रों के साथ, हमारे देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। तो वहां पर राहुल गांधी और श्रीमती प्रियंका गांधी भी पहुंची और उसके बाद पुलिस ने एफआईआर किया। ये उमर अब्दुल्ला प्रशंसा कर रहे हैं। प्रशंसा में उनके मुखारबिन से गुलाब की फुलझड़ियां गिर रही हैं और लोग चुन रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला ने तारीफ की श्रीमान राहुल गांधी की और श्रीमती प्रियंका गांधी की। अब यहां तक तो बात ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। एक और विवाद आ गया बीच में। विवाद आया वंदे मातरम के सारे स्टांजा को पढ़ने का। अब बड़ी बड़ी विभूतियां उस पर प्रतिक्रिया देनी शुरू हुई। पिछले दिनों 15 अगस्त को कांग्रेस के मुख्यालय में वंदे मातरम का संपूर्ण गान नहीं हुआ। मैं आ रहा हूं, अभी सुशांत और दिशा के मुद्दे पर आ रहा हूं, थोड़ा रेफरेंस तो समझिए।
तो पिछले दिनों 15 अगस्त को हुआ भाई, जनगण मन के बाद वंदे मातरम का गायन चल रहा था, तो एक वीडियो वायरल हुआ। उस वीडियो में श्रीमती सोनिया गांधी आदेश दे रही हैं कि ये 2 स्टांजा के आगे वंदे मातरम नहीं पढ़ा जाएगा। और उसके बाद राहुल गांधी भी वहां पर, जहां से ये बजना शुरू हो रहा था, मतलब उस सिस्टम के पास पहुंचते हैं। बाद में जयराम रमेश ने और पवन खेड़ा ने और अन्य लोगों ने इसका खंडन किया और कहा कि नहीं, वो तो कुर्सी मांग रहे थी। श्रीमती सोनिया गांधी कुर्सी की व्यवस्था करने के लिए बात कर रही थी खड़गे जी के लिए, क्योंकि खड़गे जी खड़े नहीं हो सकते थे, उनको तकलीफ है। बात ठीक है, ऑक्टोजेनेरियन है खड़गे साहब, 80 के ऊपर हो चुके हैं खड़गे साहब, तो उनकी तबीयत खराब हो सकती है, समझी जा सकती है। तो जयराम रमेश और कांग्रेस के अन्य नेताओं के बकौल यह कहा जा रहा है कि श्रीमती सोनिया गांधी ने जो डिस्टरप्शन किया, जब वंदे मातरम का गायन चल रहा था, तो वंदे मातरम को रोकने के लिए नहीं था, बल्कि खड़गे साहब के लिए कुर्सी की डिमांड कर रही थी। है सच बात लेकिन मित्रों ये है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने सबने मिलकर के ये वहां पे आदेश दिया, उसको छुपाया जा रहा है, क्योंकि वह कैलकुलेटिव रिस्क ले रही है कांग्रेस पार्टी अपने अपीजमेंट की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने के लिए, अपने खास वोट बैंक को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए, जो पुराना इनका डर्रा है, पिछले 80 साल से करते आ रहे हैं। तो उसके लिए उन्होंने कुछ कह भी दिया, और इधर इनको डर सता रहा है कि एक बहुत बड़ा वर्ग हमसे नाराज ना हो जाए, तो उस पर झूठी खबर, झूठी बात की टिप्पणी शुरू कर दी कि नहीं, उन्होंने वंदे मातरम को बंद करने की बात नहीं की। 2 नाव की यात्रा, 2 नाव की सवारी हमेशा कांग्रेस पार्टी करती रही। हाउएवर देयरफॉर, 2 शब्द इनके लिए बड़े मशहूर हैं, तो कोई बात नहीं है। अब ये 2 नाव की सवारी करेंगे तो डूबना पक्का है। खैर, अब सोशल मीडिया पर इनके खिलाफ बिगुल फूंक दिया गया कि वंदे मातरम को पूरा क्यों नहीं गाने दिया जा रहा है, दिक्कत क्या है, आपत्ति क्या है। तो वही आपत्ति जो 1947 के पहले हुई थी, वही आपत्ति फिर से दोहराई गई। मतलब कुछ भी बदला नहीं है, तब से लेकर आज भी नहीं बदला। धर्म के आधार पर विभाजन हो गया, एक देश बन गया, फिर भी कुछ बदला नहीं है। कट्टरपंथियों के दिमाग में वो जनतांत्रिक वैल्यू, उदार वैल्यू अभी तक आई नहीं है। वैसा ही सब कुछ है, और वैसे ही वातावरण को आगे बढ़ाने में सहयोगी की भूमिका कांग्रेस पार्टी निभा रही है, और उनके नेतृत्वकर्ता निभा रहे हैं, खासतौर से सोनिया गांधी निभा रही है। और ये आरोप मेरा नहीं है, ये देश के करोड़ों लोग आरोप लगा रहे हैं, सोनिया गांधी निभा रही है, कोई बात नहीं। अब इसके आगे इस बैंडवैगन में एक मशहूर अदाकारा जुड़ गई, मशहूर अदाकारा शर्मिला जी टैगोर। अब शर्मिला टैगोर ने कहा कि हम सबको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जिन बातों से दूसरे संप्रदाय के लोग आहत फील करते हों, उन बातों को नहीं दोहराना चाहिए। और वंदे मातरम के कुछ स्टांजा में भारत के सनातन धर्मावलंबियों के देवी देवताओं का जिक्र है, जिसे दूसरे संप्रदाय के लोग, फिर वो धर्म की बात तो मैं मानूंगा नहीं, संप्रदाय के लोग, दूसरे संप्रदाय के लोग सनातन की देवी देवताओं में उनकी रुचि नहीं है, और वो एक ईश्वर को मानने वाले लोग हैं। तो ये जो अनेक ईश्वर हैं, अनेक अवतार हैं, उसमें उनकी रुचि नहीं है। इसलिए हमें वंदे मातरम का संपूर्ण गायन रोकना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये सुश्री कौन कह रही हैं? शर्मिला टैगोर कर रही हैं। ये उसी बंगाल से आती हैं और उसी रविंद्रनाथ टैगोर की परिवार की हैं, परपौत्री हैं, डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन उसी से संबंधित हैं। लेकिन वहां बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित वंदे मातरम के गायन में शर्मिला जी को आपत्ति है। क्यों आपत्ति है? इसलिए नहीं कि इनका दिल उदात्त है, उदार है, इसलिए कि शर्मिला जी नवाब पटौदी की पत्नी हैं, और उनके जो पुत्र हैं सैफ अली खान साहब, उनकी मां है, और नवाब पटौदी का पूरा खानदान अफगानी है। और ये कई मौकों पर यह खानदान पाकिस्तान की हिमायत कर चुका है, कर नहीं चुका है, यह पूरा खानदान विभाजित होकर के पाकिस्तान शिफ्ट कर चुका है।
15,000 करोड़ की जो संपत्ति है उस पर विवाद है, क्योंकि जो सैफ अली खान की जो खाला थी वो चली गई पाकिस्तान और उनके नाम से बहुत सारी प्रॉपर्टी थी। उस प्रॉपर्टी को वो समझ रहे थे कि हमारी प्रॉपर्टी है। अब उसमें जो एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट है उसके तहत अब ये प्रॉपर्टी सरकार की हो जाएगी।